भारत के जेर असर आईसीसी का एक और मतनाज़े फैसला, बांग्लादेश के साथ बड़ी नाइंसाफी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में रखा गया है। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड के साथ इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड शामिल है। बांग्लादेश ने अपनी टीम को दरपेश खतरात के पेश नजर उसे भारत भेजने से इनकार किया। बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत से बाहर किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। कराची में बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से निकालकर नाइंसाफी की गई। पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या बायकॉट, फैसला हुकूमत का होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से बातचीत, कहते हैं कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाना चाहिए। आईसीसी के इजलास में कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो फैसला करेंगे। मजीद कहा कि वादी सून में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए काम जारी है। कराची में गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे, कई दरवाजे बंद थे जिससे सूरत हाल खराब हुई। FIR में ताहाल किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की FIR सील कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया था। टेक्निकल और तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का मुआयना, डिप्टी कमिश्नर जनूबी और SSP सिटी ने ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। टीम ने इमारत के अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल भी देखी। कराची में गुल प्लाजा का 90% हिस्सा क्लियर, जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद ताहाल लापता। DNA के जरिए 22 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने से DNA का अमल पेचीदा हो गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अहले खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। कराची में आग लगने के मजीद 2 वाकयात। धाबेजी पुलिस चौकी घोड़ा पंप के करीब ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की फायर एंड रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ट्रक मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। नाजिमाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध इस सानहे के सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वक़ुआ पर पहुँचे तो इतनी ताख़ीर से क्यों पहुँचे, ये सवाल है, इसका जवाब दें। और ये सिर्फ मेरा, MQM का या दीगर सियासी जमातों का, ये एक आम कराची के शहरी और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ये सवाल है, इसका जवाब दें। और मेयर कराची 23 घंटे के बाद वहां पर पहुंचते हैं और उसी वक्त कोई जवाब नहीं देते। सानेहा गुल प्लाजा, MQM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सानेहा गुल प्लाजा पर सवालात के जवाबात देने के बजाय वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेयर कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। सवाल यह है कि फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियां खराब हैं। गुल प्लाजा में सब कुछ जल गया, लाशें ही वर्षा के हवाले कर दी गई। सवाल पूछें तो कहा जाता है कि सानेहा पर सियासत कर रहे हैं। सिंध असम्बली के फ्लोर पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। जिन पर गफलत का इल्जाम है वही तहकीकात कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा जाए। शहर चलाना सूबे का काम है, विफाक का नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पैसों की मुनसिफाना तकसीम सूबों की जिम्मेदारी है। आईनी तरामीम मुजलत में नहीं, ऐवान में बहस के बाद होती हैं। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां ऐसा होता है। गजा बोर्ड के मामले में भी उजलत से काम लिया गया। पाकिस्तान को फलस्तीनियों का साथ देना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने गुल प्लाजा की मखदूश इमारत का जायजा भी लिया।
लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक होटल में आग लग गई। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक होटल में आग लगने से जान बहक अफराद की शनाख्त इमरान और शहरियार के नामों से हुई। आग होटल की बेसमेंट में लगी। खदशा है कि आग सिलेंडर या बॉयलर के फटने से लगी। आग लगने के होटल में वक्त निजी कॉलेज की तकरीब जारी थी। 100 से ज्यादा तलबा तकरीब में शरीक थे, जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। पंजाब में शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली के लटकते बेहंगम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बारिश के दौरान बिजली के तार हादिसात का मूजिब बन रहे हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत से बचाने का हुक्म। हाउसिंग स्कीम्स में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का उसूली फैसला। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग के सद्देबाब के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब। को हिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद हैं। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद बर्फबारी के बायस शहरी घरों में महसूर। मरी में जाने वाले एंट्री पॉइंट्स जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम जारी। पहले मरहले में रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, हवेली, सदन गली रोड क्लियर किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। बर्फबारी से कई इलाकों की राबता सड़कें ताहाल बंद। इंतजामिया की तरफ से सड़कें खोलने का काम शुरू कर दिया गया। रावलाकोट में भी 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम चुका। बिजली और मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस मकीनों को मुश्किलात का सामना। NHA हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाका जात में तमाम शाहराहें खुली हैं। बर्फ की वजह से बंद दीगर सड़कें खोलने का काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में कल रात से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PGMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने पेशगी इकदाम की हदायत। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, पेशावर, कोहाट, मर्दान, नौशहरा में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में चंद मुकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्की है। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में कल मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। गिलगित में पारा -9, कोयटा और मुजफ्फराबाद में 1 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और लाहौर में 10, कराची 18 और पेशावर में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशां। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबलों की फराहमी। कालाम, मोहम्मद, खुरम, तीरा में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। मतनाज़े ट्वीट्स केस, इमाम मिजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद। दोनों को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने कमरा अदालत में मुख्तसर फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। इमाम मजारी और हादी चट्ठा को पीका सेक्शन 11 में बरी कर दिया गया। फैसला सुनाने के वक्त स्पेशल प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर फहद और राना उस्मान अदालत में मौजूद। मुल्जिमान का कोई वकील फैसले के वक्त अदालत में मौजूद नहीं था। फैसला सुनाने से कबल सुबह समात के मौके पर दोनों मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश किया गया। जो इनकी जमात के ओहदेदार हैं, जिनको घर बैठे सरकारी वसाइल, सरकारी पैसे, सरकारी फंडिंग, ये सब कुछ मिलता है, हमने इनकी कॉल को रद्द करना है और हम वो सड़क अवाम की ताकत से खुलवाएंगे। अवाम जाएगी, सड़क बंद होगी तो पब्लिक खोलेगी। PTI ने अमनो अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। रेलवे ट्रैक्स और सड़कें जाम नहीं करने देंगे। कौम इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI की शरारत का हिस्सा न बने। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों में तरक्की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तालीमी इदारों को बेचने पर तुली है।
लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर का हमला, कमसिन बच्चा शदीद जख्मी। बच्चा खेलते हुए शेर के करीब चला गया था। पुलिस के मुताबिक पालतू शेर ने बच्चे को पकड़कर उसका बाजू बुरी तरह चबा लिया। बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसका बाजू काटना पड़ा। पुलिस ने वाकये में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया शेरों के पिंजरे में नामुनासिब होने और मालिकान की गफलत के बाइस पेश आया है। लाहौर में बसंत का ऐलान होते ही मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी वायर्स की फराहमी शुरू कर दी गई। सेफ्टी वायर्स लगाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें लग गईं। सेफ्टी वायर्स ना लगाने वाले मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए जुर्माना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर पाकिस्तान और अमरीका का इत्तेफाक। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क्स में मुलव्वस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फूल प्रूफ बना दिया गया है। एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान ने वोटिंग का मुतालबा किया और मुखालफत में वोट दिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों बरादर ममालिक खित्ते और आलमी सतह पर बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देते रहेंगे। भारतीय एयरलाइंस को बम को मुबैना धमकी आलमी जरीदे ने बेनकाब कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी की नाहल हुकूमत ने फ़ज़ाई सलामती और एयरलाइंस का माली बहरान छुपाने के लिए ड्रामा रचाया। आलमी जरीदे के मुताबिक एयर इंडिया को $1.6 अरब के रिकॉर्ड खसारे का सामना है। जून में हुए ड्रीम लाइनर हादसे में 240 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तानी हुदूद बंद होने से भारतीय फ़ज़ाई इंडस्ट्री तबाही के किनारे पर। माहिरीन ने बम धमकियाँ अवाम की तवज्जो हुकूमती नाकामियों से हटाने की कोशिश करार दे दी।